जिंदगी अजीब है ना, बिल्कुल सर्कस की तरह। हम सब भागे जा रहे हैं उम्मीदों, जिम्मेदारियों और कभी कभी बेतुकी चीजों को जजगल करते हुए। हमें हमेशा खुश, सकारात्मक और कामयाब होने के लिए कहा जाता है, लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि एक और तरीका है। द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए एफ एस्टरिस्क सीकी का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ के बेपरवाह बन जाना है, बल्कि ये समझने के लिए है कि आपके लिए क्या जरूरी है और बाकी सबको छोड़ देना है। ये ऐसे समझो जैसे आप अपनी जिंदगी को मरी कॉन्डो कर रहे हैं, लेकिन यहां आप अपने घर की नहीं बल्कि अपने दिमाग की अनावश्यक तनाव और चिंता को बाहर निकाल रहे हैं। जरा सोचो, क्या शाहरुख खान अपने बुरे रिव्यू के बारे में सोच सोचकर परेशान होते हैं, या बियोंसे को नींद नहीं आती अगर किसी को उनका आउटफिट पसंद नहीं आया? नहीं ना, क्योंकि वो जानते हैं कि जरूरी क्या है, उनकी कला, उनका जुनून, उनके प्रशंसक। यह किताब आपको उसी स्तर का आत्मविश्वास हासिल करने में मदद करेगी। ये उन चीजों को स्क्रू इट कहने के बारे में है जो आपको कमजोर करती हैं, और उन चीजों को हेल या कहने के बारे में है जो आपको खुशी देती हैं। क्या आप इस सर्कस में शामिल होने के लिए तैयार हैं? अगला पन्ना पलटो दोस्त, शो शुरू होने वाला है। आपके पास देने के लिए सीमित संख्या में F*C हैं। ये निराशावाद नहीं है, ये तो बस अच्छा संसाधन प्रबंधन है। ये किताब आपको अपने F*C को एक वित्तीय पोर्टफोलियो की तरह मानने के लिए प्रोत्साहित करती है। उन्हें उन चीजों में समझदारी से निवेश करें जो मायने रखती हैं, आपके मूल्य, आपके जुनून, आपके प्रियजन। सोशल मीडिया लाइक्स जैसी चीजों पर अपने कीमती F*C बर्बाद न करें। अपने अंदर के वॉरेन बफेट को बाहर निकालें और अपने F*C के पोर्टफोलियो में विविधता लाएं। उन चीजों में निवेश करें जो दीर्घकालिक लाभ देती हैं, व्यक्तिगत विकास, सार्थक संबंध और ऐसे अनुभव जो आपको वास्तव में जिंदा महसूस कराएं। ये रही एक गुप्त बात, हर कोई हारता है। हाँ, यहां तक कि बियोंसे भी शायद एक बार स्टेज पर गिर गई होंगी। असफलता विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसे एक नई दिशा में इशारा करने वाला संकेत समझें। उस बड़ी असफलता को याद करें जब आपने केक बनाने की कोशिश की थी, हंसी उड़ाई, आसान केक रेसिपी गूगल की और फिर से कोशिश की। इसे एक अल्प विराम के रूप में देखें, अगले अध्याय से पहले। मुंह के बल गिरने को अपनाओ, इससे सीखो और आगे बढ़ो। जिंदगी अनिश्चित है। यह अप्रत्याशित मोड़, घुमाव और कभी कभार लूप द लूप के साथ एक जंगली सवारी है। आप हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम पर विश्वास करें, हमने कोशिश की है। लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। यहीं से वैराग्य की कला काम आती है। कल्पना करें कि आप रोलर कोस्टर पर हैं। आप गिरावट और मुड़ने से नहीं लड़ेंगे, है ना? नहीं, आप अपने हाथ ऊपर उठाएंगे और अराजकता को अपनाएंगे। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। कभी कभी आपको बस प्रवाह के साथ चलना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं है कि निष्क्रिय हो जाए या हार मान लें। यह है जो है उसे स्वीकार करने, उससे सीखने और आगे बढ़ने के बारे में है। यह अपनी लड़ाइयां चुनने और उन चीजों को जाने देने के बारे में है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। यह भावनाओं पर भी लागू होता है। दुखी, गुस्से में, निराश महसूस कर रहे हैं, उन भावनाओं को स्वीकार करें, उन्हें दबाने की कोशिश न करें। वे परेशान करने वाले रिश्तेदारों की तरह हैं। आप उनसे हमेशा के लिए नहीं बच सकते, लेकिन आपको उन्हें अपने जीवन में प्रमुखता देने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 5, न कहने का महत्व। सीमाएं बेबी। हां कहना आसान है, लेकिन न कहना यह एक महाशक्ति है। यह स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करने और अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देने के बारे में है। हर बार जब आप किसी ऐसी चीज के लिए हां कहते हैं जो आप नहीं करना चाहते, तो आप अपनी बैटरी खत्म कर रहे होते हैं। न कहना आपके चार्जर को प्लग इन करने जैसा है। इसे इस तरह सोचें, आप किसी को भी अपने घर पर नहीं ठहरने देंगे, है ना? यही बात आपके समय और ऊर्जा पर भी लागू होती है। सेक्शन 6, मृत्यु और इसके प्रेरक लाभ। योलो, लेकिन शब्दशः नहीं। ठीक है, इससे पहले कि आप घबरा जाएं, यह कोई अशुभ सेक्शन नहीं है। यह एक याद दिलाता है कि जीवन सीमित है। हम सभी की एक समाप्ति तिथि है और यह कोई बुरी बात नहीं है। यह वास्तव में अविश्वसनीय रूप से प्रेरक है। इसे इस तरह सोचें, यदि आप जानते होते कि आपके पास एक सीमित संस्करण वाला पिज्जा है, तो क्या आप हर टुकड़े का स्वाद नहीं लेते? आप अपने पसंद न करने वाले टॉपिंग को चुनने या उसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करने में समय बर्बाद नहीं करेंगे जो अच्छे खाने की कद्र नहीं करता है।
आप उस पिज्जा को बड़े चाव से खा जाते। जिंदगी भी उस सीमित संस्करण वाले पिज्जा की तरह है। यह जानकर कि यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा, आप इसकी अधिक सराहना करते हैं। यह आपको अपने जुनून को पूरा करने, अपने सपनों का पीछा करने और उस खास व्यक्ति को यह बताने के लिए प्रेरित करता है कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यह लापरवाह बनने या डर में रहने के बारे में नहीं है। यह जानबूझकर जीने, हर पल का अधिक से अधिक लाभ उठाने के बारे में है। यह योलो मानसिकता को अपनाने के बारे में है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ और व्यावहारिक ज्ञान के साथ। सेक्शन 7, अपने मूल्यों को खोजना आपको क्या गुस्सा दिलाता है? अच्छे तरीके से, मूल्य जीवन के जीपीएस की तरह होते हैं। वे आपके निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं, आपके कार्यों को आकार देते हैं और अंततः आपकी यात्रा की दिशा निर्धारित करते हैं। समस्या यह है कि हम में से अधिकांश लोग पुराने जीपीएस डेटा के साथ घूम रहे हैं, उन मूल्यों से चिपके हुए हैं जो अब हमारे काम नहीं आते। ये मूल्य अक्सर हमें अपने परिवारों, अपनी संस्कृति या यहाँ तक कि सोशल मीडिया से विरासत में मिले होते हैं। वे हमें बताते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमें कौन होना चाहिए और हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर वे मूल्य हमारे वास्तविक स्व के साथ मेल नहीं खाते? यह किताब आपको हर चीज पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है। आप वास्तव में किस चीज को महत्व देते हैं? आपको किस चीज से जोश आता है? किस चीज की वजह से आप सुबह बिस्तर से बाहर कूदना चाहते हैं, कॉफी के अलावा? क्या यह रचनात्मकता है, रोमांच है, दूसरों की मदद करना है, लोगों को हंसाना है? एक बार जब आप अपने प्रमुख मूल्यों की पहचान कर लेते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आपके फैसले स्पष्ट हो जाते हैं, आपके कार्य अधिक सटीक हो जाते हैं और आपका जीवन अधिक सार्थक महसूस होने लगता है। यह ऐसा है जैसे आखिरकार अपने जीपीएस को उस गंतव्य के लिए अपडेट करना जहां आप वास्तव में जाना चाहते हैं। सेक्शन 8, खुशी का मिथक, रोलर कोस्टर को अपनाओ। हम पर ऐसे संदेशों की बमबारी की जाती है जो हमें बताते हैं कि खुशी ही अंतिम लक्ष्य है। लेकिन यहां बात यह है, खुशी कोई गंतव्य नहीं है, यह एक उपोत्पाद है। यह एक क्षणभंगुर भावना है, अस्तित्व की एक अस्थायी अवस्था है। और यह ठीक है, जीवन एक रोलर कोस्टर है, आलसी नदी नहीं। ऊंच नीच, घुमाव और मोड़ आएंगे, शुद्ध आनंद के क्षण आएंगे और पूरी तरह से निराशा के क्षण भी आएंगे। लगातार खुशी को मजबूर करने की कोशिश करना ऐसा है जैसे मुट्ठी भर रेत को पकड़ने की कोशिश करना। आप जितना जोर से दबाएंगे, यह आपकी उंगलियों से उतनी ही ज्यादा फिसल जाएगी। यह किताब आपको मानवीय भावनाओं के पूरे स्पेक्ट्रम को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। दुख, क्रोध या हताशा से न डरें। ये भावनाएं वैध हैं, ये मानवीय अनुभव का हिस्सा हैं। खुद को उन्हें महसूस करने दें, उनसे सीखें और फिर उन्हें जाने दें। सच्ची संतुष्टि पूरी रोलर कोस्टर यात्रा को अपनाने से मिलती है, न कि सिर्फ रोमांचकारी उत्कर्ष से। यह यात्रा में अर्थ और उद्देश्य खोजने के बारे में है, न कि सिर्फ एक क्षणभंगुर भावना का पीछा करने के बारे में। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो, अराजकता को अपनाओ और सवारी का आनंद लो। सेक्शन 9, रिश्ते और F*C की न देने की कला। अपने समूह का चयन समझदारी से करें। रिश्ते अद्भुत, संतोषजनक और जीवन को समृद्ध बनाने वाले हो सकते हैं। वे थकाऊ, विषाक्त और भावनात्मक रूप से थका देने वाले भी हो सकते हैं। यह किताब आपको इस बारे में चुनिंदा होने के लिए प्रोत्साहित करती है कि आप किसे अपने नजदीकी दायरे में आने देते हैं। उस सीमित संस्करण वाले पिज्जा के उदाहरण को याद करें। आप इसे किसी के साथ साझा नहीं करेंगे, है ना? आप इसे उन लोगों के साथ साझा करना चाहेंगे जो इसकी कद्र करते हैं, जो अनुभव को बेहतर बनाते हैं, जो आपको तब तक हंसाते हैं जब तक कि आपके पेट में दर्द न होने लगे। यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। खुद को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको ऊपर उठाएं, जो आपको प्रेरित करें, जो आपको अपना सबसे अच्छा बनने की चुनौती दें, जो लोग आपकी जीत का जश्न मनाएं और आपके नुकसान में आपका साथ दें। इसका मतलब यह नहीं है कि टकराव के पहले संकेत पर ही अपने दोस्तों और परिवार को छोड़ दें। यह स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करने, अपनी जरूरतों के बारे में बात करने और ऐसे रिश्तों से दूर चले जाने के बारे में है जो लगातार आपको नीचे खींचते हैं। याद रखें, आप लोगों को सिखाते हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार करना है। अपने समूह का चयन समझदारी से करें। सेक्शन 10, निष्कर्ष। अब जाओ और F*C के मत दो, जिम्मेदारी के साथ। तो यह रहा
एफ एस्टरिस्क सीके न देने की बारीक कला। ये एक बेपरवाह बेवकूफ बनने के बारे में नहीं है। यह अपनी लड़ाइयां चुनने, अपनी ऊर्जा को समझदारी से निवेश करने और एक ऐसा जीवन जीने के बारे में है जो आपके प्रति सच्चा हो। यह असफलता को स्वीकार करने, जो आप नियंत्रित नहीं कर सकते उसे स्वीकार करने और उन चीजों को न कहने का साहस खोजने के बारे में है जो आपको कमजोर करती है। यह खुद को शानदार लोगों से घेरने, यात्रा में अर्थ खोजने और उस सीमित संस्करण वाले पिंजा के हर टुकड़े का स्वाद लेने के बारे में है जिसे हम जीवन कहते हैं। अब जाओ और एफ एस्टरिस्क ईके मत दो, जिम्मेदारी के साथ अराजकता को अपनाओ, मानदंडों को चुनौती दो और एक ऐसा जीवन जियो जो अद्वितीय, प्रामाणिक, बेशर्मी से आपका अपना हो। दुनिया को आपकी विचित्रता, आपके जुनून, आपके जादू के अद्वितीय ब्रांड की जरूरत है। किसी को भी आपको अन्यथा न कहने दें।